गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। व्हाट्सअप क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी नैतिक शिक्षा का लेसन रीड करेंगे। लेसन नंबर है 8 और लेसन का नाम है आलस्य प्रबल शत्रु। इस लेसन को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। हमने ये लेसन आधा पहले रीड किया है, ठीक है। आज हम उसके बाद वाला लेसन रीड करेंगे। अभी तक हमने किया है रामू और सामू नाम के दो दोस्त थे। वो बहुत आलसी थे। वह किसी भी काम को नहीं करते थे और अपना काम से जी चुराते थे और इतना आलसी थे कि वह अपने आप खा भी नहीं सकते थे। आज हम वही लेसन उससे आगे रीड करते हैं, तो सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे और उसे समझेंगे। ये देखिए स्टूडेंट्स, हम इस लेसन को यहाँ तक पहले कर चुके हैं, ठीक है। अब हम इससे आगे लेसन रीड कर रहे हैं, तो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखें और इसे समझें। अभी उन्हें लेटे हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि रामू के सीने पर एक पका हुआ आम टपक पड़ा। रामू ने सामू से कहा, यार यह आम उठाकर मेरे मुंह में लगा दे। चला ना आपको पता कि कितने आलसी हैं दोनों, कि अपने ऊपर पड़ा हुआ आम भी जब वो नहीं खा सकते तो बाकी क्या काम कर देंगे। आगे पढ़ते हैं। रामू ने करवट ली और कहा, यदि मैं तेरे मुंह में आम लगा पाता तो मैं खुद ही आम को न चूस लेता। रामू तो आलसी था और सामू उससे भी अधिक आलसी था। उसी समय एक राहगीर उधर से गुजर रहा था। उन दोनों ने उस राहगीर से कहा कि वह आम उनके मुंह में लगा दे। उस आदमी को उनकी बात सुनकर बड़ी हंसी आई। हंसी वाली तो बात ही थी, क्योंकि वो लेटे हुए थे और आम रामू के पेट पर यानी सीने पर पड़ा था, लेकिन वह फिर भी उठाकर नहीं खा रहा था। वह समझ गया कि ये दोनों बहुत आलसी हैं। कौन समझ गया था? जो राहगीर था, जो वहाँ रास्ते से गुजर रहा था। जो पास में पड़ा हुआ आम नहीं खा सकते, वे इस दुनिया में क्या कर सकते हैं। पता है ना, जो आलसी होते हैं, अगर आलसी जो काम ही नहीं कर सकते तो वह दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वह उनके पास थोड़ी देर रुका। कौन? राहगीर था। जब उसने देखा कि एक दूसरे से ही आम उठाने की कह रहे हैं, तो उनसे वह आम उठाकर स्वयं खा लिया। किसने? राहगीर ने। तो उसने वह आम उठाकर स्वयं खा लिया और उसका सारा सामान उठाकर चल दिया। कौन? राहगीर। उन दोनों का जो सामान था ना, उसने पहले तो उसका आम उठा के खाया और उनका सामान उठाकर भी वह चल दिया। रामू और सामू दोनों चिल्लाते रहे, लेकिन उठकर अपने सामान को उस राहगीर से नहीं ले सके, क्योंकि वह दोनों आलसी थे। बाग में आराम करने के बाद और अपना सामान लुटाकर वे दोनों फिर वापस गांव लौट आए और उनके माता पिता उनकी बात सुनकर अपना माथा पीटने लगे। तो माता पिता ने बहुत समझाने पर भी वो नहीं समझे, क्योंकि वह आलसी थे। इसलिए सभी बच्चे ध्यान से सुने कि हमें कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। तो इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि यदि हम आलस्य करेंगे तो हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, और आलस्य नहीं करेंगे तो हमें सब कुछ मिलेगा। इसलिए आलस्य हमारा प्रबल शत्रु है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।